नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिलासपुर रेल मंडल में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरी, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कोयले से लदी एक ट्रेन बेपटरी हो गई। ट्रेन के करीब 20 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिस कारण यात्री ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से निकाला जा रहा है। वहीं कई ट्रेनें लेट हो गई है। हादसा किस कारण से हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। विष्णुदेव साय कैबिनेट के साथ बड़े फैसले, किसानों के लिए हुआ यह बड़ा ऐलान, जाने पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। नवा रायपुर के मंत्रालय में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता, हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने सहित 7 बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, रायपुर में 500 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा ग्राहक सेवा सहयोगी के पदों पर भर्ती के लिए बुधवार 27 नवंबर से 3 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस जॉब फेयर का आयोजन राजभवन के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के कार्यालय में 27 से 29 नवंबर तक रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा नया रायपुर स्थित स्क्वायर बिजनेस सर्विस द्वारा भी ग्राहक सेवा सहयोगी यानी कि CSA के 450 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इन पदों के लिए चयनित आवेदकों को 10,500 रुपये से 15,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब 5वीं और 8वीं क्लास में होगी बोर्ड परीक्षाएं, साय कैबिनेट का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कुल 8 से ज्यादा फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं के एग्जाम को सेंट्रलाइज किए जाने का फैसला किया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। इसके साथ ही साय कैबिनेट में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्के के फसल को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लाया गया। इसके साथ ही दलहन, तिलहन और रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए एजेंसी को नियुक्त किया गया। इसके तहत नेफेड एवं NCC ऐप को प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाने पर फैसला हुआ है। प्रदेश के किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता के लिए भी फैसला हुआ है। विभिन्न योजनाओं में इम्पेनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकता अनुसार सीधे बीज खरीदा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को इस कार्य के लिए छूट देने का फैसला किया गया है। राजधानी में गैंग रेप, पहले साथ में की पार्टी, फिर एक कर 3 आरोपियों ने किया दुष्कर्म, सभी गिरफ्तार। जी हां, राजधानी रायपुर में एक महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला मुजगंज थाना क्षेत्र का है। दरअसल पीड़िता ने मुजगंज थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 25 नवंबर की शाम 5:30 बजे आरोपी प्रेमलाल साहू के साथ पीड़िता का पूर्व में उसके मित्र के माध्यम से जान पहचान हुई थी। प्रेमलाल ने पीड़िता को मोबाइल से फोन करके अपने घर बुलाया था, जिस पर पीड़िता अपनी स्कूटी से आरोपी के बुलाए पते पर जाने के लिए निकली थी। तभी उसने रास्ते में अपनी स्कूटी को कहीं रखकर प्रेमलाल साहू, राजू साहू, धनेश्वर उर्फ राधे निषाद के साथ ऑटो में बैठकर आरोपी के बताए गए पते पर पहुंच गए। जहां तीनों आरोपियों और पीड़िता ने एक साथ मिलकर शराब पिया, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपियों के संबंध में पतासाजी शुरू कर दी और चंद घंटों में ही तीनों आरोपी प्रेमलाल साहू, राजू साहू और धनेश्वर उर्फ राधे निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों की बढ़ेंगी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के सभी यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रायपुर शहर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 100 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द शुरू होने जा रही है। यह पहल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। वहीं आमानाका बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम तेजी से जारी है।
आईपीएल 2025 में खेलते दिखेंगे छत्तीसगढ़ के अजय मंडल। दिल्ली कैपिटल्स ने इतने रुपए में खरीदा। छत्तीसगढ़ के अजय मंडल एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। मैं उनको आईपीएल 2025 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख के बेस प्राइज में खरीदा है। मैं वही मंडल राजनांदगांव के रहने वाले हैं। मैं इससे पहले वे 2 सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे थे, मैं जहां उन्हें 20 लाख के बेस प्राइज में खरीदा गया था। पुलिस नक्सली मुठभेड़ का लाइव वीडियो आया सामने। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा जंगल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं दावा किया जा रहा है कि ये हाल ही में सुकमा में हुई मुठभेड़ का है। मैं गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा है। मैं करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि मुठभेड़ कितनी भीषण थी। मैं दरअसल 22 नवंबर को सुकमा जिले के भेजी इलाके में भंडापदर में नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली थी। यहाँ पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी से लाखों रुपए की स्क्रैप चोरी। खुलासा हुआ तो भाग गए आरोपी, पुलिस कर रही है तलाश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली एनएमडीसी से लो एस्क की चोरी का प्रकरण फिलहाल थमा भी नहीं है कि अब लाखों रुपए के स्क्रैप चोरी का मामला सामने आ गया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं आरोपी भिलाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मैं इसका खुलासा हुआ तो अपराधी फरार हो गया। मैं पुलिस इनकी तलाश कर रही है। जसपुर में गौ मांस खाने के आरोप में 14 आदिवासी गिरफ्तार। इन धाराओं में दर्ज किया गया केस। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में गौवंश की हत्या कर उसके मांस का सेवन करने के आरोप में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी आरोपी आदिवासी समाज से आते हैं। आरोप है कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गौमांस, हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मैं जसपुर एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि नारायणपुर थाना प्रभारी सतीश सोनवानी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरेखार गांव के निवासी अश्विनी कुजूर अपने घर में चोरी छिपे गोवंश की हत्या कर मांस पकाकर खा रहे। मैं इसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान घटनास्थल पर 10 किलो गोमांस और 2 कढ़ाई में पकता मांस भी बरामद हुआ। इसके अलावा एक टांगी, 2 बैठी और सफेद प्लास्टिक बोरे में गोवंश का अवशेष भी जब्त किया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। प्रदेश स्तर पर आरक्षकों का तबादला, जानिए किसे कहां मिली पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया। मैं पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर डीजीपी अशोक जुनेजा ने 20 आरक्षकों का तबादला कर दिया। यह तबादला प्रदेश स्तर पर किया गया। मैं पुलिस मुख्यालय की ओर से तबादला आदेश जारी कर दिया गया है। एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में नया मोड़। 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 20 साल पहले हुई एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में 2 दोषियों को राहत देते हुए मंगलवार को उनकी आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है। यह सनसनीखेज हत्याकांड साल 2003 में हुआ था। मैं जब 4 जून को पूर्व कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल की अध्यक्षता वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि रांगपा के कोषाध्यक्ष जग्गी की रायपुर के मुख्य बाजार में गाड़ी चलाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विशेश्वर सिंह पटेल होंगे राज्य गोवंश सेवा आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेश्वर सिंह पटेल को राज्य गोवंश सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं पशुधन विकास विभाग की संयुक्त सचिव बिमला नावरिया ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। विशेश्वर पटेल छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 2019 से पहले भाजपा सरकार के दौरान गो सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। विशेश्वर पटेल लंबे समय में गोवंश को लेकर काम कर रहे हैं। विशेश्वर सिंह पटेल बीते 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख दावेदार थे। हालांकि पार्टी ने तब जिला पंचायत सदस्य भावना बोहरा को टिकट दिया। भावना बोहरा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नीलू चंद्रवंशी को हराया। राज्य में भाजपा सरकार आते ही विशेश्वर सिंह पटेल का नाम आयोग के अध्यक्ष में चल रहा था। मैं आखिरकार अब जाकर गो सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जगह मिली है। मैं उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने शुभकामनाएं दी। गरीबों को नहीं मिल रहा अनाज। मंत्री के गृहग्राम में राशन दुकान का चक्कर काटते ग्रामीण हुए परेशान। दोषी पर कर रहे कार्रवाई की मांग। जयनारायणपुर जिले के फरसगुड़ा गांव में राशन वितरण में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन दुकान महीने में तय 26 दिन खुलने के बजाय अक्सर बंद रहती है। इस लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण अपनी परेशानी बताते हुए नजर आ रहे हैं।
डीएफओ पर आदिवासी महिला रेंजर ने शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, सीएम से की न्याय की मांग। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया। एक आदिवासी महिला रेंजर ने वन विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी है। महिला रेंजर ने जसपुर के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय पर शारीरिक शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। डिप्टी सीएम साव करेंगे 6 दिवसीय मेले का भव्य शुभ आरंभ, 250 से अधिक सजे स्टॉल। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में आज स्टार्स ऑफ टुमारो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आयोजित मुंगेली व्यापार मेला 2024 का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन वीर शहीद धनंजय सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इस आयोजन का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव शाम 5:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और व्यापारिक गतिविधियों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। शिवनाथ नदी में दिन दहाड़े हो रहा अवैध रेत खनन, जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सावंतपुर इलाके में शिवनाथ नदी से दिन दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे खनन माफियाओं का हौसला बुलंद दिख रहा है। मैं महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरगांव थाना क्षेत्र में यह अवैध कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों का अनुसार आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रोलियम प्रतिदिन नदी से रेत भर रही है। में तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनियारी नदी में खुलेआम रेत का उत्खनन हो रहा है। बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित भूमि पर बना इको पार्क 4 साल बाद भी अधूरा, लाखों खर्च के बाद भी गेट पर ताला, नेशनल हाईवे पर वॉक करने को मजबूर शहरवासी। शहर में साल 2019 में इको पार्क की नींव रखी गई। तय हुआ कि इसे ऑक्सी जोन के रूप में विकसित कर एक संपूर्ण गार्डन का स्वरूप दिया जाएगा। अनुमानित बजट में फाउंडेट, ओपन हाउस, बच्चों के लिए जरूरी झूले, रोज गार्डन, पाथवे और विभिन्न प्रकार के पेड़ों के अलावा एक विकसित आकर्षक गार्डन का स्वरूप देना था। इस तय अनुमान में 2.5 करोड़ से ज्यादा खर्च होने थे। शहरी क्षेत्र में बाघ घुसने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ा। देखें तस्वीरें। 6 महीनों से बार नवापारा जंगल में घूम रहा बाघ शहरी क्षेत्र में पहुंचा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ट्रैंक्विलाइजर कर बाघ को निश्चित किया और अब उसे संरक्षित जगह में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग के कर्मचारी और शिक्षकों ने छात्रा की लूटी असमत, वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी। जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर जनकपुर क्षेत्र में शिक्षा जगत को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां एक प्रिंसिपल के साथ 2 शिक्षकों ने मिलकर एक नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। वन विभाग का एक कर्मचारी भी इस मामले में शामिल रहा। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक शासकीय स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को प्रिंसिपल अशोक कुमार, शिक्षक कुशल सिंह परिहार, रावेंद्र कुशवाहा एक वन कर्मी के साथ मिलकर किराए के मकान में ले गए। इसके बाद सभी ने बारी बारी से नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। जब पीड़िता ने इस बात की जानकारी लोगों को देने की बात कही तो आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। मैं साथ ही यह भी कहा कि अगर इस बात की जानकारी किसी को दोगी तो जान से मार देंगे। सीएम साहब ने लिया ऐतिहासिक निर्णय, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों में जगी नई उम्मीदें। प्रदेश में 14 नवंबर से जिले के धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। जिले के धान उपार्जन केंद्र अल नियापारा प्रभारी जोगेंद्र पटेल ने बताया कि धान खरीदी केंद्र में किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। वहीं टोकन अनुसार किसानों से धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा लाए गए धान की मात्रा, आर्द्रता का प्रतिशत, बारदाने उपलब्धता, चबूतरा, धान से भरी बोरियों का समुचित ढंग से रखरखाव, स्टैकिंग, टंकने के लिए तारपोलिन का इंतजाम किया गया। उन्होंने राज्य शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है वह सराहनीय है। बैंक का कर्मचारी 55 लाख रुपए लेकर फरार, ऐसे हुआ मामले का खुलासा। बस स्टैंड के पास स्थित एक आईसीआईसीआई बैंक में पदस्थ रिलेशनशिप मैनेजर कुमार बोगी ने बैंक में रखे 55 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। इसकी शिकायत तो वहां के प्रभारी बैंक मैनेजर के द्वारा थाना में करते हुए उक्त रिलेशनशिप मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। मामला 19 नवंबर की है, जिसकी एफआईआर 23 नवंबर को दर्ज हुई है। वह प्रभारी मैनेजर धर्मेंद्र प्रधान पिता मोहनलाल प्रधान उम्र 31 वर्षीय ने
थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया है मैं कि वहां की बैंक मैनेजर सौम्या मेहता अवकाश पर है। मैं उनके अनुपस्थिति में धर्मेंद्र प्रधान को प्रभार के रूप में बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी दिया गया था। प्रभारी बैंक मैनेजर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 19 नवंबर को शाम को 4 बजे तक कैश का लेनदेन का हिसाब किताब कर तिजोरी डिफेंडर में रख दिया था। मैं इसमें क्लोजिंग बैलेंस 1,05,26,131 रुपये था। जहां लिखी गई मौलिक अधिकारों की बात, वहां पर राम, सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीरें विष्णुदेव साय। जो संविधान दिवस के मौके पर पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं रायपुर के मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। संविधान दिवस पर पदयात्रा का भी आयोजन किया गया। मैं कैबिनेट के मंत्री और स्कूली बच्चों ने इस पदयात्रा में भाग लिया। मैं खुद सीएम तिरंगा झंडा लहराते हुए पदयात्रा के आगे आगे चले। मैं संविधान दिवस पर निकाली गई पदयात्रा मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर अंबेडकर चौक पर जाकर समाप्त हुई। दुर्ग में बड़ा हादसा, दुकान में घुसी मिनी ट्रक, 9 लोग घायल। दुर्ग के छावनी सीएसपी ऑफिस के सामने मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। में एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक छावनी के पास दुकान में जा घुसी। उसके बाद उसने 3-4 ठेलों को भी टक्कर मारी। इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 छात्राएं हैं। में आसपास के लोगों ने दुर्घटना में घायल लोगों को पुलिस की मदद से पास के अस्पताल में पहुंचाया। में सभी घायलों का इलाज सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चल रहा है। बालोद में सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन, आधा दर्जन गांवों को मिलेगा लाभ। जिले के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए जल संसाधन विभाग ने लिफ्ट इरिगेशन परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। मंगलवार को संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। बालोद क्षेत्र में सिंचाई के नजरिए से इस डायवर्सन को बेहद जरूरी माना जा रहा है। बता दें कि लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के तहत बनाए जा रहे नहर की लंबाई करीब 8 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण की लागत 2,84,00,000 रुपये बताई जा रही है। विधायक ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से इसका निर्माण करने और समय पर काम को पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।